दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है जिसे जलसा कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने एक सजदा कर लिया और एक सजदा करके हम बैठते हैं, फिर दोबारा सजदे में जाते हैं दूसरा सजदा करने के लिए। तो जब हम एक सजदा करके बैठते हैं कुछ देर के लिए, तो उस वक्त में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? 90% लोग इस दुआ के बारे में नहीं जानते हैं। आइएगा हदीस पाक के हवाले से मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपने दोनों सजदों के बीच में इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो आपकी किस्मत ही चमक जाएगी। जी हाँ, अब आइएगा वो दुआ कौन सी है और इस दुआ के पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा। और आप इस दुआ को बड़ी आसानी से याद भी कर सकते हैं, और जब आप इसे याद कर लेंगे ना, तो इसे फिर आप पढ़िएगा। और अभी मैं पहले दुआ बता देता हूँ, और उसके बाद ये भी बताऊँगा कि आप नफल नमाज़ पढ़ लें तो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, सुन्नत नमाज में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या इमाम साहब के पीछे हम नमाज़ पढ़ लें तो उसमें हम पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। सारा अभी क्लियर करूँगा। और उसके बाद फिर 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई ना, उसे दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी दौलत मिल गई। 2 बातें इस वीडियो में आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। पहली बात, दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और उसका फ़ायदा क्या है। और दूसरी बात, जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई, उसे दुनिया और आखिरत की सारी दौलत मिल गई। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद जो है ना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए देखिएगा, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी इस दुआ को दोनों सजदों के बीच में पढ़ेगा तो उसे बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। अब आइएगा वो दुआ कौन सी बताई अल्लाह के नबी ने, वो दुआ आप ज़रा समात करें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। जैसे हमने एक सजदा कर लिया और एक सजदा करके हम बैठते हैं, फिर दूसरे सजदे में जाते हैं, तो दोनों सजदों के बीच में हमें ये दुआ को पढ़ना है। और बिल्कुल एकदम मुख्तसर सा वक्त लगेगा, एकदम इसे आप पढ़ लेंगे, फिर दूसरे सजदे में चले जाइएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसमें। जैसे आप सजदा करके उठे और आपने बैठे, फ़ौरन आपने पढ़ लिया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, फिर अपना चले गए सजदे में। तो इस तरीके से ये अमल आपको करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है इस दुआ का, वो आप ज़रा समझ लें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, बंदा नमाज पढ़ते हुए इस दुआ में इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह से क्या मांग रहा होता है, आपका सुन के जो है ना दिल खुश हो जाएगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे, ए अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। वरहमनी, ए अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा दे। वहदिनी, ए अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फ़रमा, मुझे हिदायत दे। वआफ़िनी, ए अल्लाह तो मुझे आफ़ियत अता फ़रमा, आफ़ियत अता फ़रमा। वरज़ुक़नी, ए अल्लाह तो मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा। देखिएगा, मुख्तसर से वक्त में नमाज़ पढ़ते पढ़ते बंदे ने अल्लाह से देखो सब कुछ मांग लिया, अपनी मग़फ़िरत भी और हिदायत भी, आफ़ियत भी और रिज़्क़ भी, है ना। तो बहुत प्यारी दुआ है। अब आइएगा इसका तरीका आप ज़रा समझ लीजिएगा। देखिएगा, इसे आप अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनकी जमात छूट जाती है और आप तन्हा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं इस दुआ को। सुन्नत नमाज़ पढ़ रहे हैं तब भी आप दोनों सजदों के बीच में पढ़ सकते हैं। नफल नमाज़ पढ़ रहे हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। वित्र नमाज़ पढ़ रहे हैं तब भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। हाँ, अब मसला ये है कि अगर इमाम साहब के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं जमात के साथ, तो फिर आप इस दुआ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ताख़ीर लाजिम आएगी। इसमें इमाम साहब की मुताबात करना ज़रूरी होता है। अब इमाम साहब के लिए मसला ये होता है कि इमाम साहब पढ़ें कि नहीं पढ़ें। देखिएगा, पहले इमाम साहब जो है लोगों को बता दें कि भाई मैं दोनों सजदों के बीच में इस दुआ को पढ़ता हूँ, तो अगर मुक्तदी राज़ी हूँ तो इमाम साहब पढ़ेंगे, और अगर मुक्तदी राज़ी ना हो तो फिर नमाज़ पढ़ाएंगे, इस दुआ को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रोज़ी में बरकत के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह पाक हिदायत दे और अपने अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए, ये सारी चीज़ें इस दुआ के अंदर हैं। और सब कुछ मांग लेता है बंदा इस दुआ के अंदर। तो अगर आप जब भी तन्हा नमाज़ पढ़े ना, तो इस दुआ को आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बड़ी फजीलत आई है इसकी, और आपने सुन भी ली है। ये बात मुकम्मल हो गई। अब आइएगा दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई, उसे दुनिया और आखिरत की बहुत बड़ी दौलत मिल गई। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1,
शुक्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाला दिल। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो अगर आप खाना खा के उठें तब अल्लाह का आप शुक्र अदा करें। अगर आप सही सलामत हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको कोई ओहदा, कोई मर्तबा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको मालो दौलत दी है, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, सब कुछ दिया है, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर कुछ नहीं दिया है तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है। तो इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा अता करूँगा। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र आप हमेशा अदा करते रहना, पहला काम। दूसरा काम है अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़बान। बहुत सारे लोग ऐसे जो इसी ज़बान से गालियाँ बकते हैं, इसी ज़बान से लोगों की गीबत करते हैं, इसी ज़बान से अपने घर वालों को बुरा भला कहते हैं, इसी ज़बान से लोग जो है गंदी गंदी बातें करते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो इसी ज़बान से ज़िक्र इलाही करते हैं, और इसी ज़बान से अल्लाह का और उसके रसूल का ज़िक्र करते हैं, इसी ज़बान से कुरान की तिलावत करते हैं, इसी ज़बान से पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इसी ज़बान से अपने घर वालों के लिए मीठे अल्फाज बोलकर उन्हें मोहब्बत से नवाजते हैं। ठीक है। तो इसी के लिए लिखा है कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़बान जिसे मिल गई तो समझो उसे दुनिया और आखिरत की दौलत मिल गई। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है मुसीबत के वक्त सब्र करने वाला बदन। अगर कोई मुसीबत आ जाए आपके ऊपर, कोई परेशानी आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको सब्र से काम लेना है, सब्र करना है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, आपको सब्र करना है। ठीक है। और जब आप सब्र करेंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है। जो सब्र करेगा बंदा मुसीबत पर, अल्लाह उसके साथ होगा। बहुत सारे लोगों के ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो नाज़ेबा कलिमात अपनी ज़बान से निकालते हैं, नाशुक्री करते हैं। ठीक है। तो ऐसी कलिमात से आपको हमेशा बचना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है जिस हाल में भी आप रहें। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है ऐसी बीवी जो अपने शोहर के माल में ख़यानत ना करे और अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत करे और अपने शोहर की इज़्ज़त की भी हिफाजत करे। तो जिसे ऐसी बीवी मिल गई तो समझो उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि दोनों सजदों के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, वो आपने समाअत कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे, और जिसे ये 4 चीज़ें मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की सारी दौलत मिल गई। तो आप इस पर भी अमल ज़रूर करेंगे। नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हज़रत इंशाल्लाह आज से इन बातों पर हम अमल ज़रूर करेंगे।